मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्प्रिंग अप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम कर रहे थे जो क्लास 9 से 12 तक की हिंदी रचना नाम से बुक चलती हैं उसको, और इसका हमने जो फर्स्ट चैप्टर इसका अध्ययन फर्स्ट का हमने कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इसका फर्स्ट अध्ययन फर्स्ट नाम से मेंशन होगा तो आप देख सकते हैं। और इसका जो हम बात कर रहे हैं आज वर्ण विचार एवं आखिरी खंड, यानी कि आप अगर एसआई की राजस्थान में जो रीट का एग्ज़ाम होता है उसकी, और सेंट्रल का जो सी टेट और इत्यादि स्टेट का कोई भी जो टेट का एग्ज़ाम होता है उसकी आप तैयारी कर रहे हैं और हिंदी संबंधित आपका अगर इसमें प्रश्न पत्र हैं तो आप इसमें से ये आप प्लेलिस्ट आसानी से देखिएगा और आपके एग्ज़ाम में बहुत ही बेनिफिशियल आपके रहेगी। तो देखते हैं इसका सेकंड अध्ययन में किस प्रकार का देखिए। और भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसे टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वर्ण कहलाते हैं। वर्ण किसे कहा जाता है? तो भाषा की वह छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट बात है। एक शब्द है जैसे कि पीला, पीला शब्द के यदि टुकड़े किए जाए तो वे होंगे पीला, यानी कि पी अलग और ला इसी प्रकार बनेगा। यदि पी और ला के भी टुकड़े किए जाए तो प से इकार बार आया और ला से अकार बार आया तो ये इस प्रकार बनेगा। यदि यदि प ई ल आ के भी टुकड़े करना चाहे तो ये संभव नहीं है, यानी कि आप इन चारों के भी अगर सिंगल सिंगल वो टुकड़े करना चाहे तो संभव नहीं है। अतः ये ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं, इन्हें वर्ण कहा जाता है। ये ध्वनियाँ होती हैं इन्हें वर्ण कहा जाता है। ये ध्वनियाँ दो ही प्रकार की होती हैं, स्वर एवं व्यंजन। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के मेल से वाक्य तथा वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। अतः वर्ण की भाषा का मूल आधार है। एग्जाम में आपका सवाल पूछ सकते हैं कि वर्ण ही भाषा का मूल आधार कौन सा? तो वर्ण ही भाषा का मूल आधार है। हिंदी में वर्णों की संख्या 44 है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। एग्जामिनर ऐसे पूछ सकता है कि हिंदी में जब वर्णों की संख्या वो कितनी होती है। मुंह से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ और लिखे जाने वाले इन लिपि चिन्हों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है आपका स्वर और दूसरा आपका व्यंजन। स्वर जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जा सकते हैं वे स्वर कहलाते हैं। ये 11 होते हैं। अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ। ये इस प्रकार 11 स्वर होते हैं। तो ध्यान रखने का कि स्वर कितने होते हैं, तो 11 आपको बताना है। ये सभी ध्वनियाँ ऐसी हैं जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे ध्वनि से ही किया जाता है। जैसे कि अ ई उ मूल स्वर हैं। आपको एग्जामिनर ऐसे पूछ सकता है कि मूल स्वर कौन कौन से? तो अ ई उ इनमें से ऐसे पूछ सकता है कि इनमें से एक को दूसरा स्वर दे देगा तो बताइए कि मूल स्वर कौन सा नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये मूल स्वर है। ये ह्रस्व स्वर है क्योंकि उनको उच्चारण में दीर्घ स्वरों से कम समय लगता है। री का हिंदी में शुद्ध प्रयोग नहीं होने के कारण री इस प्रकार के उच्चारण के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना होगा। केवल ऋतु, ऋषि, ऋण आदि कुछ ऐसे शब्द हैं लेकिन में ही इनका प्रयोग मिलता है। इनका उच्चारण री इस प्रकार र हलंत होता है और र इसके बाद में प्लस ई इस प्रकार ये बनता है। और स्वरों के भेद, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? जिन स्वरों को उच्चारण में अभ्यस्त कर कम समय लगता है और ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये हिंदी जो ये तीन होते हैं अ ई उ री, को ये ध्यान रखना होगा। इसको ये तीन है ह्रस्व स्वर। और दीर्घ स्वर होता है उसमें देखिए जिन स्वरों को उच्चारण में मूल स्वरों से दुगना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये 7 होते हैं। आपको एग्जामिनर से पूछ सकता है कि दीर्घ स्वर कितने होते हैं, आपको 7 बताने हैं। और ह्रस्व स्वर पूछे जाते हैं तो वो आपको बताना 3। यहाँ पर आ ई उ ए ऐ ओ औ इस प्रकार के जो हैं वो दीर्घ स्वर के अंतर्गत काउंट किया जाता है। अंग्रेजी के ओ स्वर का भी प्रयोग हिंदी में होने लगा है, जैसे कि डॉक्टर और कॉलेज। व्यंजन बात करते कि व्यंजन की परिभाषा क्या है।
जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। मूल स्वर से व्यंजन स्वर रहित होते हैं। व्यंजन के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली सांस मुख से किसी अवयव से बाधित होती है। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वह किसी स्वर की सहायता से ही उच्चारित होता है। जैसे कि प का उच्चारण करने पर प अ की सहायता से उच्चारित होगा। हल चिन्ह। व्यंजन में स्वर रहित होने के परिचय गए। स्वर रहित व्यंजन के साथ हल का चिन्ह लगाया जाता है या फिर खड़ी पाई वाले चिन्ह व्यंजन चिन्हों की खड़ी पाई हटा दी जाती है, जैसे कि अर्ध रूप में प्रयोग किया जाता है। अपराहन, पाठय, विद्या, पट्टा आदि। हिंदी के व्यंजन इस प्रकार हैं, आपको ध्यान रखना होगा। ये हिंदी में क ख ग घ च छ ज झ ञ ट ठ ड ट ड ढ ढ ण थ थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श श ह। इस प्रकार के जो हिंदी में वर्ण हैं। स्वर युक्त व्यंजन व उनका वर्गीकरण। उच्चारण के आधार पर क वर्ग। तो इसकी बात करते हैं व्यंजन। क वर्ग में आपके व्यंजन कौन कौन से आएंगे। तो क वर्ग आपका व्यंजन जो है क वर्ग इसमें पूरा हो गया। और क वर्ग में आपका देखिए व्यंजन अगर आप हम काउंट करते हैं तो अ, आ, क, ख, ग, ग, घ, विसर्ग और उच्चारण इसका जो होता है कंठ होता है और नाम ध्वनि होती है, इसकी कंठी होती है। वो संस्कृत में तो सूत्र चलता है अखो विसर्जन नाम कंठ। तो इस प्रकार हिंदी में आपको ध्यान रखना होगा क वर्ग। और ये यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। यहाँ पर बात करते हैं इसका च वर्ग। च वर्ग की तो च वर्ग में आपका हो जाएंगे ई च छ ज ज य य स। इस प्रकार का जो वर्ग होता है च वर्ग हो गया पूरा आपका और ये व्यंजन हो गए। च वर्ग तो होगा ही, उसके बाद में ये व्यंजन हो गए। इनको हम जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठीय और जो नाम ध्वनि है वो तालव्य रखी गई है। और ट वर्ग होगा। ट वर्ग में आपका ये पांचों ट वर्ग के और ठ ढ री र और र उनका मूर्धा हो गया और मूर्धन्य नाम ध्वनि दी जाएगी। इस प्रकार को ये ध्यान रखना होगा। और इस बात करते हैं त वर्ग की। तो त वर्ग त थ द द न और इसके साथ में ल और स और ये होगी दंतीय। और आपका जो नाम ध्वनि होगी वो दंतीय होगी। और प वर्ग की बात करें तो प फ प भ म उ और उकार और उसका नाम दिया गया है ओष्ठीय। तो ओष्ठीय इस प्रकार नाम ध्वनि हो गई। और बात करते हैं कि ए और आई की। तो इनका है कंठ तालु और कंठे तालव्य इस प्रकार कहा जाएगा। और वह ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि वह की जो उच्चारण स्थान कौन सा है। तो वह आपको दांत और ओष्ठ याद रखो दंतोष्ठी इस प्रकार का नाम ध्वनि होगी। और ओ और औ इसका और उच्चारण स्थान होता है कंठ और ओष्ठ और कंठोष्ठी इस प्रकार यहाँ पर हो गया। तो मैंने आपको ये एग्जामिनर काफ़ी बार इन संबंधित से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता, तो आपको ये तीनों ही ध्यान रखना होगा। नासिक के व्यंजन की बात करते हैं तो आपका ग, य, ण, न और म इनका
उच्चारण नासिका के साथ क्रमशः कंठ, तालु, मूर्धा तथा दांत और ओष्ठ के स्पर्श से होता है तथा इन्हें नासिकीय व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। उसमें व्यंजन की बात करें स, 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 इन वर्णों का उच्चारण स्थान के साथ प्रश्वास वायु छोड़ने वाली सांस की घर्षण से होता है। हमारी जीभ में स का उच्चारण करते समय तालु से स का उच्चारण करते समय मूर्धा से तथा स का उच्चारण करते समय दांतों से घर्षण करती है। संयुक्ताक्षर स, त्र, ज्ञ, श्र का संयुक्त व्यंजन है। इनका विस्तार अथवा अक्षरी खंड निम्न प्रकार होता है कि यानी क किस प्रकार बनता है, तो आप इसका भली भांति रूप आप अगर हिंदी फॉन्ट में, यानी कि आप जो आधुनिक समय में अभी हम प्रयोग करते हैं, यानी कीबोर्ड या फिर अगर मोबाइल में भी हम टाइपिंग करते हैं, तो अगर आप इसका श लिखने की कोशिश करेंगे तो क और श इस प्रकार और इसको मिलाएंगे तो ही ये इस प्रकार स बनता है, और त, र, इस प्रकार त्र बनेगा, और ज, य, और ज्ञ बनेगा, और श, र, इस प्रकार बनाएंगे तो इस प्रकार का बनेगा। तो ये ध्यान रखना होगा। और एग्जामिनर क्या करता है, आपको ये सकार है, इसके सकार पर ये स दे के और ये पूरा रूप बना के आपको दे देगा। तो बताइए कि इसमें से 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से सही कौन सा बताना, या ये सकार दे देगा। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सा सकार से ये स्र बनता है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। हिंदी में ज्ञ का उच्चारण ज्ञ होता है और इसके लिए विस्तार ग, य, ज्ञ की तरह ही अब होने लगा है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात की अध्याय 2 को लेकर, और नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे अध्याय 3 को लेकर। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और अगर इसका प्रीवियस वीडियो यानी कि अध्याय फर्स्ट नहीं देखा, अगर देखना चाहते हैं, अगर आपको सिलेबस के अंतर्गत आता है या हिंदी को समझना चाहते हैं, तो आप निश्चित तौर पर देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। उसके नेक्स्ट वीडियो हम चैप्टर 3 और 4, 5 इस पर कंटिन्यू जो भी इसकी बुक्स के अंतर्गत चैप्टर वाइज होंगे उसको हम कंटिन्यू प्लेलिस्ट में हम डाल देंगे। स्प्रिंग अप यूट्यूब सर्च करके आप इसकी प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी नाम से इसके जो चैप्टर वाइज होंगे वहाँ से आप इसकी देख सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।